Assalamualaikum. I'm Aish Fatma. Welcome to the Medic Script Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos and for more guidance you can contact us at this number. आज हम लोग देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? बोले वर्ड्स जो क्या करेंगे, वर्ब के मीनिंग को इन्हांस करेंगे। बट हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग को नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज और क्लॉज की मीनिंग को भी इन्हांस करेंगे। जस्ट देयर टू एक्सेप्शंस इन दिस केस दैट आर नाउन एंड प्रोनाउन। इसकी पे देख लेते हैं हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स हैं। एक तो इसकी सिंपल टाइप्स हैं और वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद और भी इसकी कुछ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। पहले है जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, एक डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर किस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा, हाउ ये काम कैसे हो रहा है। प्लेस वाला बताएगा कहाँ पे हो रहा है, टाइम बताएगा कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बताएगा कि हाउ ऑफन कितनी बार हो रहा है, और डिग्री बताएगा कि किस एक्सटेंट तक कितनी इंटेंसिटी तक हो रहा है। उसके बाद है जी सेंटेंस एडवर्ब, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, लाइक ये क्या करेंगे, सेंटेंस से पहले ऐड किए जाएंगे टू एनहांस द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। और ये कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट, स्ट्रेंजली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली एंड अमेजिंगली। नेक्स्ट कम्स द लिंकिंग एडवर्ब्स। ओके, जो लिंकिंग एडवर्ब्स क्या होंगे, ये बता रहा है कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि लिंक कर रहे हैं। इनमें क्या होंगे, हाउएवर, एक्चुअली, इनफैक्ट, बिसाइड्स, अदरवाइज, दस एंड देयरफॉर। जबकि जो सब मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ठीक है जी, सब मॉडिफायर्स इन्होंने क्या करना है, जैसे कि वेरी ट्रू, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली एंड इनक्रेडिबली, क्या करेंगे, सब मॉडिफाई, फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे जो वर्ब के मीनिंग को, या फिर हमारा जो सेंटेंस है उसके मीनिंग को। वैसे तो हम लोग जनरली लाइक पढ़ते आए हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ एलवाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। एडजेक्टिव की अगर हम देखिए इसके साथ कोई भी एलवाई ऐड करेंगे, क्विक है एलवाई ऐड किया, क्विकली बन गया, तो ये एडवर्ब है। यहाँ तक तो ये जो चीज़ है ठीक है, लेकिन जब हम नाउन के साथ एलवाई ऐड करते हैं, लाइक लव, नाउन है, इसके साथ एलवाई ऐड किया, लवली बन गए, तो एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ फेल हो जाती है। ठीक है, ये रूल्स भी आपने याद रखने हैं। फिर आ जाता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं, दैट आर फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली एंड डेली। फिर देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब से, फिर पोजीशन ऑफ द एडवर्ब। इसमें क्या होगा, जिस तरह कोई सेंटेंस हमारे पास सिंपल आता है उसमें तो होगा ना कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा एडवर्ब। बट इन केस ऑफ अ सेंटेंस वेयर मोर देन वन एडवर्ब्स विल बी यूज्ड, जैसे कि यहाँ पे उसकी वही प्रेडिलेंटली इन मैच ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने बस रखना है एमपीटी, मैनर, पोजीशन एंड टाइम। ये क्या है, मैनर इसका बता रहा है, मैच क्या है, पोजीशन, और सैटरडे क्या है, टाइम है। इसी तरतीब को, इसी पोजीशन का ऑर्डर को हमने जस्ट फॉलो करना है और हम इसको सही तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज़ के एडवर्ब के बाद डायरेक्टली नाउन यूज़ नहीं होगा। एडवर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज़ हो सकता है। फिर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आज जो एडवर्ब पेयर्स हैं और उनका यूज़ विद हेल्प ऑफ वेरी सिंपल ट्रिक्स, लाइक जैसे यहाँ पे टू मच और मच टू है। ठीक है, टू मच क्या होगा, इसमें हमने याद रखना है कि नाउन के बाद आएगा, ठीक है, और मच टू कहाँ पे आएगा, एडजेक्टिव के साथ आएगा। ठीक है, दिस इज जो है मच टू डिफ़िकल्ट, इसके बाद क्या आया है, जो मच टू के बाद हमने भी पढ़ा था एडवर्ब के बाद क्या आएगा, नाउन नहीं आएगा, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, मच टू के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो डिफिकल्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है वेरी एंड टू। वेरी यूज़ होगा जब हमने पॉजिटिव से, जैसा वाटर इज टू कॉल्ड, टू होगा यूज़ जब हम कोई चीज़ को देना है, लाइक उसमें से हमें आ रही है नेगेटिव सेंस, जिसका टू हॉट वाटर। फिर आ जाता है गुड और वेल। ठीक हो गया, गुड ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, वेल एज एन एडवर्ब यूज़ होगा। बट जब हेल्थ की बात करेंगे कि वेल जो हेल है, हमारी हेल्थ है, दैट इज़ वेल, तब ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, अदरवाइज इट विल प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्ब। यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक गुड है, आई फील रियली गुड टुडे, और इसमें वेल में है वी आर getting on quite well with decoratory. Okay, I hope that you got it. नेक्स्ट पेयर हम लोग देखते हैं, इसमें है स्टिल और येट। ठीक है, स्टिल यूज़ होगा कोई भी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, जिस तरह आई हैवंट फिनिश्ड वर्किंग, ये क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन जो येट है ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा होगा। कैसे नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, लाइक इट विल बी गिविंग द नेगेटिव सेंस कि जिससे बताएंगे ही हैज़ नॉट येट रिटर्नड मनी, उसने अभी तक पैसे वापस नहीं किए, नेगेटिव सेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये हमने पेयर्स की बात की ना, आप कुछ आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस।
ठीक है, डिफरेंट यूजेस आर डिफरेंट प्लेसेस। एनफ की बात कर लेते हैं, जब ये आएगा विद एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, तो क्या होगा, ये ऐड होगा हमेशा आफ्टर द एडवर्ब और एडजेक्टिव। जैसे कि आई एम अफ्रेड योर वर्क इजंट गुड एनफ। ठीक है, किसके साथ आ गया, एडजेक्टिव के साथ, तो क्या होगा, आफ्टर द एडजेक्टिव ऐड होगा। फिर हमने बता दिया है कि विद नाउन, अगर नाउन के साथ आएगा तो बिफोर नाउन ऐड होगा। जैसे हैव यू गॉट एनफ मनी, मनी इज अ नाउन ओवर हियर। सो हमने पढ़ा था नाउन के साथ आएगा एनफ तो नाउन से पहले ही ऐड होगा। मनी एनफ नहीं हम कह सकते, हम कहेंगे एनफ मनी। और जब ये यूज़ होगा एज मोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये क्या होगा, आफ्टर नाउन हो गया आएगा। जिसका यहाँ पे बताया हुआ है कि देयर विल बी टाइम इनफ टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लाइक मच और वेरी। बड़े मज़े के इसके हैं, रूल्स हैं, यूजेस और सिंपल से हैं। मच यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जिस तरह मच हॉटर, हॉटर कंपैरेटिव डिग्री तो इसके साथ आएगा मच। वेरी यूज़ होगा विद द पॉजिटिव डिग्री, सा हॉट है ना, ही इज़ वेरी, जो हॉट, या फिर वाटर इज़ वेरी हॉट, तो क्या होगा यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा है लाइक वेरी, ये आएगा विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, तो इसमें क्या होगा आईएनजी वाले जो होते हैं ना उनके साथ। और जो मच होगा ये आएगा विद द पास्ट पार्टिसिपल्स, लाइक जहाँ पे वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई होगी, जैसे आई वॉज मच सरप्राइज्ड। ठीक है, वेरी के बारे में और भी कुछ होते हम नहीं आ रहे हैं, जैसा कि जब ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा एज एन एडजेक्टिव तो भी वेरी आएगा। और एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहाँ पे अपनी याद रखनी है, कोई भी मेंटल स्टेट, फीलिंग या रिएक्शन होगा ना, तो वहाँ पे हमने बिना सोचे समझे बस वेरी लगा देना, अगर वेरी और मच का ऑप्शन होगा ना इनमें से। जिससे यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा हुआ है ही वॉज मच शॉक्ड, तो मच नहीं, यहाँ पे शॉक्ड क्या है, it is some sort of like mental state, so what we have to use over here very, जिसका कि हमने पहले डिस्कस किया है। फिर आ जाता है लेट, और लेट भी इसमें हमें याद रखना है, लेट हमने करना है फॉर द जो भी है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, करेक्टिंग द टाइम। और जो लेट भी है दैट रेफर्स टू द रीसेंट और द रीसेंट। और ऑब्लाइज्ड के साथ भी आएगा मच, क्योंकि हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल्स सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसके साथ मच आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, थोड़े से सिर्फ एक्सेप्शंस, इनको आपने याद रख लेना। ग्लीव, प्लीज, डिलाइटेड एंड टायर्ड। हम देख सकते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल्स है, बट इनके साथ क्या यूज़ होगा, मतलब हमने पढ़ा था ना पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच यूज़ होगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वेरी। ठीक हो गया, आई होप दैट यू all find it very helpful, and it was all about the adverbs. Thank you so much.